हमारी इस आर्य समाज के भीष्म पितामह और इनको और शांति प्रकाश जी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद भी करता हूँ। और शायद मैं करनाल में आता हूँ तो इसका श्रेय इन दोनों को जाता है। मैं एक छोटी सी घटना 1 मिनट की वो बता करके मैं अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। लगभग 2014-15 की बात है। जर्मनी से एक बहन आती है, उसके परिवार के लोग पंजाब में रहते हैं। उनकी माताजी का देहांत हो गया तो उनका फ़ोन आया, क्योंकि मैं जर्मनी गया 2-3 बार तो उनके पास रुका था। उन्होंने कहा कि जी मेरे को आना है, एयरपोर्ट से जो है रात को 12 बजे वो पहुंचेंगे और फिर हम वहीं से सीधे पटियाला निकलेंगे। तो हम उनको एयरपोर्ट से लेकर के निकले रात को 12 बजे के आसपास, और मुझे लगता है कहीं 2:30 बजे होंगे करनाल के आसपास पहुँचे, जो चौधरी देवीलाल की जो फ़ोटो लगी है उसके पास में। तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। मेरे साथी थे ड्राइवर, वो मेरे साथी थे, वो गाड़ी चला रहे थे, वैसे ड्राइवर नहीं थे, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था। और वो बहन पीछे की सीट पे थी, उनका छोटा बच्चा वो उनके साथ में बैठा था, वर्चस्वी से भी थोड़ा छोटी उम्र का था। तो उसने बेल्ट लगा रखी थी बच्चे ने, क्योंकि जर्मनी में उनकी आदत है, उसने ज़बरदस्ती कहा कि बेल्ट लगाओ। और हम आगे बैठे थे, हमने इसलिए बेल्ट लगा रखी थी। यहाँ आकर के उस साथी को नींद आ गई और गन्ने का जो ट्रोला होता है उसके साथ जो है गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। और इतनी जोर का एक्सीडेंट हुआ कि मुझे छोड़ करके बाकी सभी बेहोश हो गए। इतनी ज़्यादा चोटें सबको थी। मेरी भी ये फ्रंट बोन टूट गई थी, यहाँ से जो है एसिड जो बैटरी का होता है उससे पाँव भी जल गया था। पर मुझे होश था। मैंने तुरंत स्वामी जी को फ़ोन किया कि जी ऐसे ऐसे बात हो गई करनाल में। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा संभालो, 100 नंबर पे फ़ोन करो जब तक हम आते हैं। पर रोहतक से यहाँ तक पहुँचने में भी 2 घंटे का टाइम तो लगभग लगता ही है। इसी बीच में मैंने पुलिस को फ़ोन किया तो उसने कहा कि कहाँ हो। मैंने कहा ये तो नहीं पता, पर हम लगभग इस स्टैचू के आसपास हैं, ये जगह क्या है मुझे नहीं पता। इतना कह करके मैंने फ़ोन काट दिया। और मैंने इतनी देर में बहुत से लोग वहाँ खड़े भी हो गए और इंसानियत जिंदा है उसके 2 उदाहरण उस दिन देखने को मिले। मैंने कहा कि कोई हमें हॉस्पिटल यदि छोड़ सकता है तो छोड़ दे, क्योंकि हमारी गाड़ी तो कंप्लीट मतलब टूट गई थी, उसमें कुछ था नहीं, तो कोई सामने नहीं आ रहा था। तो इतनी देर में एक व्यक्ति आया, गाड़ी से उतर करके, इनोवा गाड़ी उसके पास थी। उसने कहा जी मैं वैसे तो प्राइवेट गाड़ी चलाता हूँ, मैं किसी की बुकिंग पे हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर वो इजाज़त दे देंगे तो आपको फिर मैं ले चलता हूँ। तो उसने पूछा, उन्होंने इजाज़त दे दी और वो हमें गाड़ी में ले करके फिर निकलने लगे। तो उन्होंने कहा कि सामान भी आप अपने साथ ले करके चलो। मैंने कहा सामान को छोड़ो, मुझे इन तीनों की ज़िंदगी बचानी है बस। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, सामान ले करके चलना है। तो उन्होंने सामान गाड़ी में डाला और ट्रॉमा सेंटर में हमें छोड़ दिया। लगभग मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे के बाद जो है आदरणीय बाबूजी को फ़ोन स्वामी जी करते हैं रात को। ये देखो हम तो लगभग फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाते हैं, पर रात को लगभग 2:30-3 बजे इनको स्वामी जी ने फ़ोन किया और आप और शांति प्रकाश जी दोनों ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे। और उस समय हालत ये थी, वो जो बहन थी उसको बाद में लगभग 44 स्टिचिंग आई सिर में, इतना सिर उनका फटा हुआ था। और जो दूसरा साथी था उसका खुद का वजन 100 किलो से ज़्यादा था, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन नहीं थी। मैं उनके हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप इनकी लाइफ कैसे कैसे करके बचाओ, पर वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। बाबूजी का डिसीजन जो है वो हमें बचा गया, मुझे लगता है। वो आए, उन्होंने कहा कि क्या स्थिति है। मैंने उनको बताया कि ऑक्सीजन भी नहीं है और उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही सिर की, बहुत पूरा का पूरा सिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनका फटा हुआ था। तो बाबूजी ने कहा कि ऐसा करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं। मैंने कहा जो डिसीजन आप लें वो आपके ऊपर है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। उसने ये कहा कि जी पैसे, इतने पैसे जमा कराओ, 2 लाख रुपए जमा कराओ। तो जब बाबूजी खुद गए, उन्होंने कहा चाहे 10 लाख रुपए लगो, आप इनकी लाइफ सेव करो, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। तब उसने जो है अपनी कार्रवाई शुरू की और लगभग 4-5 घंटे के बाद उनको होश आया और मेरा होश चला गया फिर उनके आने के बाद। तो हमारी जो ज़िंदगी, मैं ये मानता हूँ कि यदि वो उस समय इनोवा का जो ड्राइवर था वो ना आता और बाद में बाबूजी ट्रॉमा सेंटर में ना आते, तो न तो मैं यहाँ आर्य समाज के इस मंच पर बोलता और ना मुझे जल्दबाजी होती कि मुझे लाडवा जाना है। तो आपका कर्ज है ये मेरे ऊपर, और शायद परमात्मा कुछ विशेष करवाना चाह रहे थे हमारे से, इसलिए शायद ये ज़िंदगी बची। तो करनाल का ऋण मेरे ऊपर है, मैं तो उसको उतारने के लिए आया था, नहीं तो मैं 3 दिन एक जगह ही रुकता ही नहीं। मेरी ये समस्या रहती संगठन की वजह से। तो पूरे करनाल का मैं आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मंत्री जी आदरणीय स्वतंत्र कुकरेजा जी और संगठन के सभी साथी आदरणीय सत्येंद्र मोहन कुमार जी, हमारे यहाँ जिला के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर आनंद सिंह जी,
मैं सभी को नमन करते हुए, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उनको भी, हमारी मातृशक्ति बहुत अच्छा कार्यक्रम कर हमारी माताओं का रहा, मैं तो उससे बहुत खुश हुआ। कल तक मैं थोड़ा सा असंतुष्ट इस बात से था कि जो बात हम 3 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे भी आने चाहिए, परिवार के दूसरे सदस्य भी आने चाहिए, वो बात मेरी, मैं बहुत खुश हुआ आज ये देख करके कि आज आपको बार बार कहना पड़ रहा नहीं आगे होके बैठ जाओ, पीछे जगह कम है। और आर्य समाज में जब तक ये बात चलती रहेगी कि आगे होके बैठ जाओ, पीछे जगह कम है, इसका मतलब आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। परमात्मा आपको और ज़्यादा ताकत, साहस और सामर्थ्य प्रदान करे कि आप इसी प्रकार से अपने कार्यों को करते रहें। सुमित्र जी ने बहुत सुंदर भजन अंतिम में रखा था, वहीं से अपनी बात शुरू करके बहुत जल्दी में ही अपनी बातों को खत्म करूंगा। देश को आज़ाद करवाने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनकी गाथा उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से कही, और दूसरी पंक्ति में उन्होंने ऋषि ध्यान का नाम लिया कि ऋषि ध्यान के माध्यम से भी इस देश की आज़ादी के आंदोलन को लड़ा गया। वर्तमान सरकार, ये सौभाग्य की बात होती है कि वो सरकार आई है और 75वां आज़ादी का दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यदि आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने अपना खून दिया है, बलिदान दी है, शहादत दी है, तब जा करके आज ये अवसर मिला है कि हम 2 साल तक लगातार आज़ादी की इस अमृत महोत्सव को मनाएंगे। अगस्त 2023 तक हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मैं पिछले दिनों से सब अपने जो प्रवक्ता हैं, आर्य समाज के भजनोपदेशक हैं, नेता हैं, सबसे एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि आप बहुत कुछ समय के लिए अपनी चाहे वेद कथाओं को रोक दीजिए, लेकिन एक एक व्यक्ति को आप ये बात बताने का काम करें कि जब देश गुलाम था, जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी और ये देश ऐसी स्थिति में था कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस समय ऋषि दयानंद, आर्य समाज और ऋषि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी, उन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दिक्कत ये होती है जब अखबार के पन्ने छपते हैं, पहले तो कहते थे कि अखबार छपने के बाद बिकते हैं, पर आजकल कहते हैं कि बिकने के बाद छपते हैं। इसलिए शायद अखबार के पन्नों से स्वामी विरजानंद जी गायब हो जाते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती गायब हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा का जब जन्म दिवस की बात आई तो अखबार के पन्नों पे एक शब्द नहीं छपता है, तो मैं कहने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मीडिया मैन का काम करें। मीडिया मैन से मेरा मतलब है जब आप पार्क में बैठें तो वो बातें जरूर बताएं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि जो लोग अपने पूर्वजों के कार्यों को भूल जाते हैं, अपने पूर्वजों के एहसानों को भूल जाते हैं, भविष्य में उन लोगों को भूगोल में भी जगह कहीं देखने को नहीं मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस सारे समाज का आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान रहा है उसका भविष्य में कोई नाम लेने वाला ना रहे। आपने इतिहास पढ़ा होगा और इतिहासकारों ने लिखा है, पट्टाभी सीतारामैया का नाम आपने सुना है। और पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? वही व्यक्ति जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीमार होते हुए बिना किसी चुनावी कैंपेन के भी वो जीत गए थे। और बाद में मतभेद होने के कारण, और जब गांधी जी ने ये कहा कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इस कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो कांग्रेस गरम दल की तरफ खींची चली जाएगी, कहीं ना कहीं हिंसा की तरफ खींची चली जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आज़ादी का आंदोलन हिंसा की तरफ चला जाए, हम अहिंसा से अपना आंदोलन लड़ेंगे। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बिना किसी विरोध के ये कहा कि जैसा गांधी जी चाहते हैं वो कांग्रेस वैसे चलाएं, हम अपने स्तर पर अपना प्रयास जारी रखेंगे। वो पट्टाभी सीतारामैया जब आज़ादी का इतिहास लिखते हैं या कांग्रेस का इतिहास लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि देश की आज़ादी के आंदोलन में किन लोगों का योगदान सबसे बड़ा है। कई लोग हमारे उपदेशक भी कह देते हैं कि 80%, 90%, ऐसा कुछ नहीं उसमें लिखा है। उसमें जेल का सर्वे लिखा है, और वो लिखते हैं कि जब हम जेल का सर्वे करते हैं तो अधिकांश लोग नमस्ते जी कह करके बोलते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि नमस्ते जी एक ही संस्था के व्यक्ति बोलते हैं जिसका नाम आर्य समाज है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम शाम के समय जेल का सर्वे करते हैं तो अधिकांश लोग बैठ करके संध्या करते हुए पाए जाते हैं, और संध्या सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज के लोग करते हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि जेल के अंदर भी हर सप्ताह में 15 दिन के बाद यज्ञ करने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, तो उस समय यज्ञ को भी आर्य समाज के लोग करते थे। और उससे आगे बढ़ करके कहते हैं कि अधिकांश लोग ऐसे पाए गए जिनके सिराने पर सत्यार्थ प्रकाश पाई
जाती थी, और उस समय सत्याग्रह प्रकाश किसी बम से कम नहीं थी। सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ने के बाद कितने क्रांतिकारियों ने अपने आप को मां भारती की बलिवेदी के ऊपर आहुत करने का काम किया। तो वो सत्याग्रह प्रकाश को देख करके भी कहते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास सत्याग्रह प्रकाश थी, इसलिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की आजादी के आंदोलन में ऋषि दयानंद और आर्य समाज के अनुयायियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये इतिहास के तथ्य मैं बता रहा हूं, जो इतिहास के पन्नों पर, स्वर्णिम पन्नों पर लिखे हुए हैं, ये हमें हर व्यक्ति तक बताने की आवश्यकता है। आप लोगों ने कभी खाप का इतिहास पढ़ा हो तो उसकी तरफ मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में एक गांव है सोरम, उसका आपने कई बार नाम भी सुना होगा। सोरम में जो सरवखाप पंचायतें हैं उनका इतिहास लिखा हुआ है, और उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी हुई है जो आप और हमसे जुड़ी हुई है। वो कहते हैं, जब आजादी के आंदोलन से पहले, हम कहते हैं 1857 का, अंग्रेजों ने तो उसको गदर कहा, गदर नहीं, 1857 में जब क्रांति भड़की, उसके पीछे किन किन लोगों का योगदान था। उसमें स्वामी बिरजानंद जी सरवखाप पंचायत की मीटिंग बुलाते हैं, उसमें बैठ करके ये फैसला करते हैं कि अब आजादी का आंदोलन लड़ना है। हम धर्म के नाम पर नहीं बटेंगे, हम जाति के नाम पर नहीं बटेंगे, हम भाषा और क्षेत्र के नाम पर नहीं बटेंगे, बल्कि मिलकर के आजादी के आंदोलन को लड़ेंगे। ये सोरम की जो खाप पंचायत का हेडक्वार्टर है उसमें लिखा हुआ मिला है। उसके बाद वो लिखते हैं कि स्वामी बिरजानंद जी चंडी मंदिर, जो हरिद्वार में आपने शायद देखा होगा, हर की पौड़ी से थोड़ा सा बैक साइड में गंगा का जब पूरी उसको धारा को क्रॉस कर लेते हैं, वहां चंडी मंदिर बना हुआ है। उस चंडी मंदिर में गुरु बिरजानंद जी मीटिंग लेते हैं। किस किस की? नाना फडणवीस, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों की मीटिंग बुला करके, और रजवाड़ों की मीटिंग बुला करके कहते हैं कि आजादी का आंदोलन लड़ना है, आप अपने अपने राज्यों के लिए लड़ना बंद कर दीजिए, अब पूरे देश के लिए, अखंड भारत के लिए लड़ना है। ये इतिहास के पन्ने में आपको बता रहा हूं, जो कोई आज इन बातों को सामने रखने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा वो पन्ने और वो बात, जब महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु विरजानंद जी की कुटिया से उनका आशीर्वाद लेकर के निकलने लगते हैं, और गुरु जी कहते हैं, गुरु जी को जब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती कुछ लौंग लेकर के जाते हैं, और गुरु जी कहते हैं कि दयानंद तुम तो बड़े स्वार्थी निकले, ये लौंग दे करके तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, मैं तो तेरे से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा था। तो गुरु दयानंद जी कहते हैं कि स्वामी जी, मैं तो ये लौंग भी किसी के यहाँ से मांग करके लेकर के आया हूँ। आप तो जानते हैं मेरे तो भोजन की व्यवस्था भी किसी और व्यक्ति ने की है, मैं तो ये उनके यहाँ से मांग करके लेकर के आया हूँ, यदि आप कहो तो मैं उनसे कुछ और लेकर के आता हूँ। क्योंकि गुरु बिरजानंद जी को लौंग बहुत प्रिय थे, उनको रोग था पर्टिकुलर वायु का, उसकी वजह से वो लौंग खाते थे। तो गुरु बिरजानंद जी कहते हैं कि तुम मेरी बात को और मेरी आशय को समझे नहीं हो। तब गुरु बिरजानंद जी उनके चरणों में अपना माथा रख के कहते हैं कि गुरु जी बताइए क्या आदेश है। वो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज अंधकार है पूरे समाज में, उसको प्रकाशित करना है वेद के ज्ञान से, और मेरा ये मानना है जब तक अटक से लेकर के कटक तक आर्यों का राज नहीं होगा, अर्थात ये देश स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। आप ये संकल्प लेकर के जाएं कि जब तक आपके शरीर में एक भी प्राण है, आपके शरीर में खून का छोटा सा कतरा भी बाकी है, आप इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगोगे। और इतिहास साक्षी है इस बात का, जब गुरु बिरजानंद जी की कुटिया से स्वामी दयानंद निकले, उसके बाद कभी गुरु मथुरा में वापस नहीं गए, और आजीवन वो देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई, यदि मैं उससे और 100 साल पीछे आपको लेकर के जाऊं तो 1757 और 1764 में 2 युद्ध हुए, बक्सर का और प्लासी का। और प्लासी के युद्ध के बारे में यह कहा जाता है, शायद आप लोग जो इतिहास के छात्र हैं उनको पता है, वो सन्यासी क्रांति के नाम से मानी जाती है। लगभग 5000 सन्यासियों ने अपने हाथ में भगवा ध्वज लेकर के, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया। और उससे अंग्रेज इतनी बुरी तरह से जो है दहशत में आया कि उसने भारतीयों के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और खास करके जो सन्यासी दिखते थे तो सीधे उनको मौत के घाट उतारते थे। यह लगभग 1770 से लेकर के और 1800 के बीच का जो समय है, लगभग 30 वर्ष का समय पूरा का पूरा सन्यासी क्रांति का माना जाता है। कभी आप इतिहास पढ़ करके देखना। इसमें एक सन्यासी है जिनका नाम स्वामी पूर्णानंद होता है। उस समय संयुक्त पंजाब था, और जो हरियाणा का जो एरिया आता है, इस हरियाणा से स्वामी पूर्णानंद जी वहां जाते हैं। उन पूर्णानंद जी ने जो है गुरु बिरजानंद जी के दिमाग में ये बातें डाली कि देश की आजादी का आंदोलन हमें आगे मिलकर के लड़ना है। उसके बाद गुरु बिरजानंद जी से स्वामी दयानंद जी, और स्वामी दयानंद जी के बाद, जैसे मैंने परसों आपके बीच में कहा था, स्वामी श्रद्धानंद, आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा महानायक बनकर के कोई उभरा तो उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद।
महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया, श्याम जी कृष्ण वर्मा, आप पूरे क्रांतिकारियों के इतिहास को पढ़ करके देखेंगे तो उनके एक गुरु दिखाई देते हैं और उनका नाम श्याम जी कृष्ण वर्मा है। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा संस्कृत के प्रोफेसर थे, जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहले तो जो शिल्प विज्ञान होता है उसकी जानकारी और उसके बाद यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए, ताकि ये अपने स्वदेशी का सामान तैयार करके अपने ऊपर केंद्रित हो सके, इसके लिए भी कई बार विदेश भेजा। लेकिन बाद में ये कहा कि इस बात को छोड़ दीजिए, अब आज़ादी का आंदोलन लड़ना है, और उनको लंदन भेजा। लंदन में जाकर के इंडिया हाउस किसी ने बनाने का काम किया तो वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। वहाँ आर्य समाज की दैनिक शाखा चलती थी, वहाँ दादा भाई नारोजी के भी दस्तक आज उस रजिस्टर के अंदर पाए जाते हैं, जिस रजिस्टर में श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनके साथी हस्ताक्षर करते थे, आर्य समाज के कार्यक्रमों में आते थे। लाला हरदयाल का नाम आपने सुना, जिन्होंने गदर पार्टी बनाई, वो श्याम जी कृष्ण वर्मा की प्रेरणा से आर्य समाज में आए। भाई बाल मुकुंद जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा की प्रेरणा से आर्य समाज में आए। मैं कितने लोगों के नाम गिना सकता हूँ जो श्याम जी कृष्ण वर्मा, महर्षि दयानंद सरस्वती की सीधी प्रेरणा से आए थे। और एक परिवार तो इतना विशेष है इस आजादी के आंदोलन में, इससे बड़ा परिवार जिसकी 4 पीढ़ियां देश की आजादी के लिए खप गई, ऐसा परिवार दूसरा दिखाई नहीं देता है। जब महर्षि दयानंद सरस्वती पंजाब में जाते हैं तो दादा अर्जुन सिंह जी उनको यज्ञोपवीत अपने हाथों से देते हैं, और एक सिख परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति आर्य समाज में दीक्षित होता है, देश की आजादी का आंदोलन लड़ता है, और उनके पुत्र किशन सिंह जी वेद की कथाएं करते हैं, साइकिल के ऊपर हवन कुंड रख करके गांव गांव में जाकर के वेद का प्रचार करते हैं। उन्हीं के छोटे भाई चाचा अजीत सिंह, वो काले पानी की सजा उनको मिलती है, और लगभग 35 से 40 वर्ष तक वो काले पानी की सजा काट करके आए। उसी समय लाला लाजपत राय की यदि मैं बात करना चाहूं, इसलिए मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ, 1907 की ये बात है, जब अंग्रेज 3 कृषि के काले कानून लेकर के आए थे। 1907 में एक नारा दिया गया, उस समय लाला लाजपत राय के साथ चाचा अजीत सिंह जी द्वारा पंजाब के अंदर पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो, ये आपने गाना सुना होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो नारा दिया गया था कि आज किसान की अस्मत और उसके सम्मान को बचाना है, तो अंग्रेजों के इन तीनों काले कानूनों का जो है हमें खंडन भी करना पड़ेगा, विरोध भी करना पड़ेगा। और इतिहास इस बात का साक्षी है। हालांकि चाचा अजीत सिंह जी को वर्षों का कारावास हुआ, लेकिन उससे पहले 1907 में उसमें किताब लिखी जाती है अनरेस्ट इन इंडिया, और उसके लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। वो कहते हैं, वैलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट इन इंडिया के पेज नंबर 5 पर यह लिखा है कि महर्षि दयानंद के अनुयायी, आर्य समाज के कार्यकर्ता और विशेष करके 2 नेता लाला लाजपत राय और चाचा अजीत सिंह, जहां जहां ये लोग दिखाई देते हैं वहां वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत दिखाई देती है। इसलिए इतिहास के वो काले पन्ने बताते हैं कि पहली बार अंग्रेज हालांकि अभियोग चला करके सजा देते थे, लेकिन इन दोनों को 7 महीने की सजा बिना किसी अभियोग चलाई दी गई। और उसके बाद जब वो वापिस आए 7 महीने की सजा काटने के बाद, फिर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, और उसके बाद कई वर्षों तक लाला लाजपत राय जी जेल में रहे और चाचा अजीत सिंह जी काले पानी की सजा मिली। चाचा अजीत सिंह जी मरने से कुछ समय पहले उनको भारत लेकर के आया गया। उनको टीबी हो चुकी थी और उनको डैलोजी में रखा गया। डैलोजी ठंडा क्षेत्र था, और ये मान करके कि शायद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस परिवार की 3 पीढ़ियां जो आजादी के आंदोलन में खपी, और इस बात को देखने के लिए कि हम आजादी के उस सूरज को देखना चाहते हैं जिसके लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। 14 अगस्त 1947 की वो काली रात, जब पूरा देश ये सोचे बैठा था कि कल सुबह होते ही इस पोल के ऊपर से यूनियन जैक को उतार करके तिरंगा झंडा चढ़ाया जाएगा, और वो चाचा अजीत सिंह भी उस आजादी के सुख को देखना चाहेगा, उस सूरज को देखना चाहेगा जिसके लिए उसने अपने परिवार को खपते हुए देखा था। लेकिन विधाता का क्या करनी कहिए या विडंबना कहिए, 14 अगस्त की रात को जब ये बात आती है कि 12 बजने के बाद पूरे देश में उत्साह था कि तिरंगा झंडा चढ़ाया जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति अपनी सांसों की डोर को छोड़ करके चला जाता है। महज कुछ घंटे आजादी के इस मुहूर्त को देखने से वो वंचित रह जाता है। और उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह का नाम कौन नहीं जानता। 23 साल 5 महीने और 26 दिन का एक नौजवान हंसते हुए फांसी के तख्ते को चूम लेता है, और वो जब असेंबली में बम फेंकता है तो कहता है कि मैं कोई मारने के लिए बम नहीं फेंक रहा हूं, मैं इन बहरी अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए बम फेंक रहा हूं। और वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मेरे एक भगत सिंह की शहादत से हजारों भगत सिंह पैदा होंगे और वो आजादी के आंदोलन को आगे बढ़ करके लड़ेंगे। 1930, 31, 32 का ये जो वर्ष गए हैं,
ये ऐसे वर्ष हैं जिनमें हमारे नौजवानों ने अपने आप को मां भारती की बलिवेदी के ऊपर आहूत करने का काम किया। लेकिन विडंबना मैं कहना चाहता हूं, मुझे याद आ रही वो बात क्योंकि करनाल से जुड़ी हुई है। कुछ दिन लगभग 2-2.5 महीने पहले यहाँ पर पंजाब का एक सांसद आकर के बोल जाता है कि शहीद आजम भगत सिंह आतंकवादी थे और कोई आवाज नहीं आती, तो मुझे कहना पड़ता है कि हम कृतघ्न लोग हैं। जिस परिवार ने 4-4 पीढ़ियां आजादी के आंदोलन के लिए खपा दी, और वर्तमान में यदि कोई सांसद ये कह करके चला जाता है कि भगत सिंह आतंकवादी था, तो मैं कहता हूं कि उसका गिरेबान पकड़ करके सड़क पर लेकर के आना चाहिए कि तेरा योगदान क्या है देश की आजादी में, तेरे पूर्वजों ने क्या किया है देश की आजादी के लिए। विडंबना ये है, जब ये लोग अपनी शहादत दे रहे थे, अपना बलिदान दे रहे थे, बहुत से लोगों ने ये कहा होगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। एक उर्दू के शायर ने इसका जवाब बड़ी सुंदर तरीके से दिया है, और शायद वो जवाब आज़ादी के आंदोलन या देश में आज़ाद होने के बाद लिखा गया होगा कि उनकी कब्र पर एक भी दिया नहीं जिनके खून से जलता था चिरागे वतन, उनकी कब्र पर एक भी दिया नहीं जिनके खून से जलता था चिरागे वतन, और महकते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। जिन लोगों ने शहीदों के कफन चुराने का काम किया, जिन लोगों ने उनकी मुखबरी करने का काम किया, उनके आज मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनके नाम पर बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन कौन आज 75 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं, मैं किसी एक सरकार का ना मैं विरोधी हूं ना समर्थक हूं, ना मैं बीजेपी का समर्थक हूं ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूं, मैं ऋषि दयानंद और आर्य समाज का समर्थक होने के नाते, उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते 75 साल का हिसाब मांगता हूं कि साहब हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उसका नाम लेने से आप लोग क्यों कतराते हैं, उनके बारे में 2 शब्द बोलने से आप लोग क्यों, आपकी जीभ सूख जाती है, आपका मुंह बंद हो जाता है, दही मुंह में जम जाती है। कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा, और इसलिए भी बोलना पड़ेगा क्योंकि ये देश जब जब गर्त में जाने लगा, या आपको इतिहास के वो पन्ने पड़े हों, 11 नवंबर 1950 को देश के जो पहले गृह मंत्री बने, जिनको सबसे सशक्त गृह मंत्री माना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो हैदराबाद में जाकर के जिस बात को कहते हैं, मुझे लगता है कि वो बात आज के राजनेताओं को भी माननी चाहिए और कहनी चाहिए। वो कहते हैं कि जब देश किम करते हुए विमूढ़ की स्थिति में था और देश को नहीं पता था कि हमें किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद आए, और आज यदि हैदराबाद में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है तो इसका श्रेय आर्य समाज और ऋषि दयानंद को जाता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के आंकड़े में बता रहा हूँ। और वो किस ओकेजन पर वहां बोलने के लिए गए थे, यह भी मैं कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है पर्टिकुलरली आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज तो हिंदू समाज का दुश्मन है। इस भ्रम को लोगों के दिमाग से आप लोगों को निकालना है। कोई टीवी वाला इस बात को नहीं कहेगा, कोई पत्रकार इस बात को नहीं कहेगा। मैंने जैसे आपको कहा था कि मीडिया मैन ऑफ आर्य समाज आप लोग हैं, जब भी किसी पार्क में बैठे तो उनके कान में ये बात बताएं कि जब जब इस हिंदू समाज के ऊपर विपत्ति आई है तो आर्य समाज उसका प्रहरी बन करके उसके लिए खड़ा हुआ है, चाहे कोई सी भी विपत्ति आई हो। क्योंकि प्रसंग हैदराबाद का चल रहा है, मैं वो बात यहाँ बताना चाहता हूँ। देश आजाद हुआ, उससे पहले एक आंदोलन चल रहा था हैदराबाद में, और निजाम ने इतनी ज्यादतियां करनी शुरू कर दी थी खास करके हिंदू समाज के ऊपर कि वो अपने विवाह शादियों में घुड़चढ़ी करते समय घोड़े के ऊपर नहीं बैठेगा, वो अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज नहीं लहरा पाएगा, उसकी बेटियां चूड़ियां पहन करके बाहर नहीं निकलेंगी, उनके किसी भी प्रकार का कर्मकांड घर में नहीं होगा, यज्ञ कुंड बनवाने होंगे तो सरकार से परमिशन लेनी होगी, आपको विवाह शादी का कोई कार्यक्रम करना होगा तो घर के 4 दीवारी के अंदर वो प्रोग्राम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो खास करके हिंदू और वो जेलों के अंदर किसी न किसी कारण से चले गए थे, उनका धर्मांतरण किया जा रहा था मुसलमानों के द्वारा। ये सारी चीजें जब चल रही थी तो आर्य समाज ने 14 सूत्री मांग निजाम के सामने रखी और निजाम ने उनको मानने से मना कर दिया। तब आंदोलन हुआ। आनंद स्वामी, वो आनंद स्वामी जो आज डीएवी के प्रधान बने हुए, इनके दादाजी पूरन सूर्य जी के दादाजी आनंद स्वामी जी, उनका नाम पहले खुशहाल चंद जी होता था, और नारायण स्वामी जी, स्वामी स्वतंत्रानंद जी, इन लोगों के नेतृत्व में उत्तर भारत से खासकर हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लगभग 10 से 12 हजार लोग गए। रेलें भर भर के काजीपेट, वारंगल, मराठवाड़ा की सारी जेलों को भर के रख दिया और निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि अब वो समय आ गया है कि निजाम देश में मिलना चाहिए, देश आजाद हो जाता है।
आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, वो भी इतिहास के सच्चे पन्ने हैं कि देश के गृह मंत्री, सबसे ताकतवर अब तक के गृह मंत्री ने सारी रियासतों को इकट्ठा कर दिया, लेकिन 3 रियासतें भारत में नहीं मिली। आप लोगों को शायद पता होगा, एक जम्मू की रियासत जो आज तक नासूर बनी हुई है, दूसरी जूनागढ़ की रियासत और तीसरी हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद की रियासत को इस भारत में मिलाने का सामर्थ्य पंडित नेहरू में दिखाई नहीं देता था। पंडित नेहरू जी ने लिखा है, आप कभी उनकी जीवनी पढ़ करके देखना, वो कहते कि जब जब मैं हैदराबाद की धरती पर गया तो मेरा गला कटता था कि मेरे घर में पैदा हुए लोग अर्थात हिंदू समाज के लोग वहां कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, अपने अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है, और मैं मन महसूस करके आ जाता हूं। देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाता तो मैं दुखी होकर के वापस आ जाता हूं। उस समय सरदार पटेल के उस बहुत बड़े लक्ष्य की पूर्ति में किसी एक संगठन ने योगदान दिया, तो उसका नाम आर्य समाज था, और उसकी बदौलत जो है हैदराबाद भारत में विलय हुआ। जम्मू कश्मीर में स्वामी श्रद्धानंद जी को जाने नहीं दिया गया। अगर स्वामी श्रद्धानंद जी को उस समय जम्मू कश्मीर में जाने दिया जाता तो जम्मू कश्मीर के नासूर को काटने का काम भी आर्य समाज के सन्यासी करके दिखाते। अब पिछले दिन एक फिल्म बनी है, क्या नाम है उसका, जम्मू का क्या कुछ है क्या ध्यान, द कश्मीर फाइल्स। अभी विवेक अग्निहोत्री जी ने उनको बनाई है, खुद वो गाय का मांस खाता है, फिल्म बना दी उसने। मैंने तो उसको कहा था अगर आप में हिम्मत है तो एक फिल्म बनाइए, द हैदराबाद फाइल्स की भी बनाइए। आपने वो तो बना दी, उसमें आपने ये प्रसंग नहीं दिखाया कि कौन लोग थे जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को वहां जाने से रोका। उन्होंने कहा कि यदि श्रद्धानंद यहाँ आ गए और इन्होंने धर्मांतरण कर दिया, उस समय धर्मांतरण नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी घर वापसी का कार्यक्रम चलाए हुए थे, उनको रोकने का षड्यंत्र किन लोगों ने किया। मैंने उनको चिट्ठी लिखी, ईमेल किया विवेक अग्निहोत्री जी को कि आप द हैदराबाद फाइल्स बनाइए, हम आपका उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पैसे से भी सपोर्ट करेंगे, तथ्य भी आपको देंगे, पूरा का पूरा इतिहास आपको निचोड़ करके देंगे कि आर्य समाज ने हैदराबाद में कितना बड़ा काम करके दिखाया। आज तक तो कोई जवाब आया नहीं, मुझे लगता भी नहीं कोई जवाब आएगा, क्योंकि वो भी उसी लाइन का आदमी जो 75 साल से चलती आ रही है। अपने पूर्वजों के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं कहना यह चाह रहा था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आप सभी जानते हैं। अमृतसर में निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला करके जनरल ओडवायर ने हजारों लोगों को मार दिया। रिकॉर्ड तो ये कहता है, कोई कहता है 272 लोग मरे हैं, कोई कहता है कि 350 लोग मरे हैं, परंतु वास्तविक जो आंकड़े हैं, जो खास करके बाद के लेखक लिखते हैं, 1200 से ज्यादा राउंड फायर वहां हुए हैं। और वो लोग तो अलग हैं जो कुएं में गिर करके जिन्होंने अपनी जान दी है। उस समय देश ऐसी स्थिति में था कि अब क्या होगा। महात्मा गांधी जी जो उस समय आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, वो कोने में दब करके बैठ गए थे कि दोबारा से आंदोलन खड़ा नहीं होगा। एक ऐसी ही घटना इससे ठीक 20-22 दिन पहले दिल्ली में होती है। आपने दिल्ली दीवान हॉल का नाम सुना है। लाल किले के सामने जब इसी तरह का जुलूस लेकर के जा रहे थे स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके साथी, तो स्वामी श्रद्धानंद जी को गोरखों ने रोका। गोरखे जो उस समय सुरक्षा कर्मी थे, पुलिस में थे, और खास करके अंग्रेज के साथ मिलकर के जो काम कर रहे थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं यदि आप में हिम्मत है तो पहली गोली मेरी छाती पर चलाना। और वो चादर हटा करके वीर सन्यासी उन संगीनों के सामने छाती खोल करके खड़ा हो जाता है कि पहली गोली मेरे सीने में लगेगी, उसके बाद मेरे साथियों के ऊपर तुम्हारी गोली चलेगी। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी को दिल्ली का दिलवाला कहा जाता था। कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोगों का एक छत्र नेता जो है स्वामी श्रद्धानंद जी थे। ये आप लोगों को मुझे नहीं पता ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है। दिल्ली की जामा मस्जिद की मिंबर से किसी गैर मुस्लिम को एक बार बोलने का मौका मिला तो उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद जी था, जिन्होंने कहा कि आज देश की आजादी को लड़ने का समय है। उस समय चाहे कोई मुसलमान था चाहे कोई हिंदू था, सब स्वामी श्रद्धानंद जी को अपना नेता मानते थे। बहुत लोगों ने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में उलट पुलट भी लिखा। उन्होंने लिखा कि वो मुसलमानों के विरोधी थे। कतई पूरा इतिहास पढ़ करके देख लेना, एक बार भी स्वामी श्रद्धानंद जी ने किसी मुसलमान की आलोचना नहीं की। वो जो काम करते थे उसको समझने की आवश्यकता थी। वो किसी भी मुसलमान के कान के पास जब बैठते थे तो उसके कान का मैल हटा देते थे और उसको बताते थे कि तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, तुम किस कुल में पैदा होने वाले लोग हो, तुम किस विचारधारा से आने वाले लोग हो। बीच का जो काल था जब तुम्हें इस धर्म से वापस किसी धर्म में मोड़ा गया था, आज घर वापसी का समय है। और उसका परिणाम यह निकला कि लगभग 6 लाख लोगों को स्वामी श्रद्धानंद जी ने मुसलमानों से घर वापसी करवा करके हिंदू को कहिए या मेन स्ट्रीम में लेकर के आने का काम किया। उन्होंने कभी गालियां नहीं दी मुसलमानों को। वो समझते थे कि गालियां देने का मतलब तो चिढ़ाना होता है, और यदि आपको किसी को अपना बनाना है तो उसके कान का मैल निकालना पड़ेगा। उसके दिमाग में जो विचार घुसे हुए हैं उनको बदल करके अपने विचारों की ताकत उनके सामने रखनी पड़ेगी। ये घटना वहां होती है। 1913 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन
जलियांवाला बाग में, अमृतसर में वो घटना इसलिए हो जाती है कि स्वामी श्रद्धानंद जैसा कोई वीर व्यक्ति वहां पर नहीं था। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ, जब महात्मा गांधी के सामने सब लोगों ने बात रखी कि अब क्या करें, दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन आना है, कौन करेगा इस काम को। पूरे पंजाब में दहशत थी और पूरा का पूरा पंजाब ही उस समय क्रांति का गढ़ माना जाता था। तो लोगों ने सलाह की कि क्या करें। तब महात्मा गांधी जी एक सुझाव देते हैं कि मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्यक्रम देखे, एक एक कार्यक्रम में 5-5 लाख लोगों की व्यवस्था होते मैंने देखी है गुरुकुल कांगड़े के अंदर। इसलिए यदि आप स्वामी श्रद्धानंद जी से बात कर लें तो वो इस काम को कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता कि स्वामी श्रद्धानंद जी इतने बड़े कार्यक्रम कर सकते हैं। तब उस समय बताते हैं कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर था, और आप सब जानते हैं कि पीटर्सबर्ग के रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। मैं भी गया हूं, 3-4 बार मैंने देखी है वो जगह। 21 साल तक गांधी वहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, काले लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। और जब बिड़ला जी ने उनको पैसे देना बंद कर दिया तो मदन मोहन मालवीय के माध्यम से गांधी जी ने कहा कि मुझे यहाँ पैसों की जरूरत है, ऐसा ना हो कि मैं पैसों की कमी के कारण ये आंदोलन हार जाऊं, तो कुछ पैसों की व्यवस्था करो। मदन मोहन मालवीय जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी से बात की। उस समय महात्मा मुंशीराम होते थे। उनको कहा कि महात्मा गांधी जी को पैसों की जरूरत है, वो आंदोलन लड़ रहे हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी अपने बच्चों को कहते हैं प्रेरित करने के लिए कि ये वो समय जब एक व्यक्ति जो हमारे लिए आंदोलन लड़ रहा है उसकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने बैठे, बेटियां बैठी, स्वामी श्रद्धानंद जी के सामने पीत वस्त्र पहने ब्रह्मचारी बैठे, और वो क्या कहते हैं कि स्वामी जी आज से हमारा 2 टाइम का भोजन बंद कर दीजिए, सिर्फ 1 टाइम का भोजन हम करेंगे, हमारा दूध बंद कर दीजिए और हमें कापियां दे दीजिए, हम आसपास के इलाके में जाकर के धन संग्रह करेंगे और वो स्वामी श्रद्धानंद जी के माध्यम से महात्मा गांधी को भेजा जाएगा। उस समय कहते हैं कि 1 महीने में उन बच्चों ने 1500 रुपए इकट्ठा किया। 1500 आज के 15 करोड़ रुपए के बराबर हैं। और वो जब महात्मा गांधी जी को भेजे गए तो महात्मा गांधी की जान में जान आ गई कि अब मैं आंदोलन लड़ सकता हूं। और वो कहते हैं कि ये बच्चे, ये पैसे किसने भेजे हैं? तो मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं ये स्वामी श्रद्धानंद जी के शिष्यों ने अपनी भूख को मार करके पैसे इकट्ठे करके इस आजादी के आंदोलन में दिए हैं। तब स्वामी महात्मा गांधी जी कहते हैं जिस दिन मैं भारत में जाऊंगा सबसे पहले मैं गुरुकुल कांगड़ी की उस पवित्र भूमि को नमन करने जाऊंगा। और अब इतिहास साक्षी है इस बात का। 21 वर्ष के बाद जब महात्मा गांधी यहाँ आए, सबसे पहले जब हरिद्वार गए तो गुरुकुल कांगड़ी में जाकर के वह माथा टेका और कहा कि इस भूमि का कर्ज मेरे ऊपर है। वहां स्वामी श्रद्धानंद जी, उसमें महात्मा मुंशीराम होते थे, और वो स्वामी श्रद्धानंद महात्मा गांधी को कहते हैं कि मिस्टर गांधी, तुम सिर्फ गांधी नहीं, तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो, तुम महात्मा की उपाधि देने वाले भी स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। ये जिस व्यक्ति को आज राष्ट्रपिता कहा जाता है, उस व्यक्ति को स्थापित करने वाले, महात्मा की उपाधि देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। पर ये इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को कहीं न कहीं धूमिल किया जा रहा है। तो देश, उस महात्मा गांधी जी ये सारे प्रकरण बताने के बाद कहते हैं कि वो इस आंदोलन को लड़ सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी और उनके साथी बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी से, वो हाँ कर देते हैं। और पंजाब के उस समय के एक छात्र नेता होते थे स्वामी श्रद्धानंद जी, वो पूरी तैयारी करते हैं जैसे हम लोग तैयारी कर रहे थे 2 दिन से। और जिस दिन अधिवेशन होना था, पूरे देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग आने थे। मैं दक्षिण अफ्रीका में कई बार गया। भवानी दयाल सन्यासी जी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे 1919 में। वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्वामी श्रद्धानंद जी के कक्ष के साथ वाले कमरे में रुका हुआ था, और तीसरे नंबर में महात्मा गांधी जी रुके हुए थे, और स्वामी श्रद्धानंद जी 1 नंबर कमरे में रुके हुए थे। वो उस समय सारे के सारे पंजाब में ये माहौल बना दिया जाता है कि दिसंबर के अधिवेशन की हमने तैयारियां करनी है। पर जैसे कल अपने यहाँ बारिश हो गई, उस समय भी कुछ न कुछ विडंबना रही कि बारिश और तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जितना भोजन था वो सब खराब हो गया। लाखों लोगों के रहने के लिए जो पंडाल लगाए गए थे वो सब टूट गए। 1 दिन का समय स्वामी श्रद्धानंद जी के पास था। आप आश्चर्य करेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि वो कितने बड़े नेता थे। वो अमृतसर की गलियों में अपने साथियों को लेकर के निकलते हैं और कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस व्यवस्था को दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं, और लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अब पंजाब के लोगों के ऊपर यह है कि हम लोग आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं, जो लोग आएंगे वो भूखे नहीं रहना चाहिए, और कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको बिस्तर ना मिले। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर
पर चले गए, बस स्टैंड पर चले गए, और जो भी व्यक्ति आता उसके बैग को जबरदस्ती छीनते कि आप हमारे घर रुकोगे, आप हमारे घर रुकोगे। और स्वामी श्रद्धानंद जी की बदौलत वो अधिवेशन कांग्रेस का सफल हुआ। अगला अधिवेशन लाला लाजपत राय जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उसके बाद 1930 के बाद जब कांग्रेस बिल्कुल बिखर रही थी तो स्वामी स्वतंत्रानंद जी जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि देश की आजादी के आंदोलन में जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी, आर्य समाज के सिपाहियों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। स्वतंत्र जी टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, मेरा भी ध्यान पड़ा आपकी तरफ। मैं सिर्फ इतना कहते हुए कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं तो खुद इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि हम लोगों ने तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी काम नहीं किया जितना हमारे पूर्वज, हमारे बड़े इस काम को करके गए हैं। कम से कम हम उस विरासत को जिंदा रखें। इस बात का गर्व मुझे बड़े उससे है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं आर्य समाज, उस आर्य समाज का सिपाही हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जिस आर्य समाज ने इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया है। कोई कहे ना कहे कोई बात नहीं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं। एक निवेदन तो ये सभी उपदेशकों से मैंने पहले भी किया, आप भी कह रहा हूँ, आप लोग जहां जाएं इस बात को जरूर कहें। आप लोग भी जब पार्क में बैठें गपशप मारते समय 2 मिनट अपनी बात जरूर कहें, उसके बाद में अपनी गपशप करते रहें। और आर्य समाज के लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले 4-5 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2023 तक तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 2024 में महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म को 200 वर्ष हो जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बने। स्वामी आर्यवेश जी ने तो कहा कि 200 सन्यासी और वानप्रस्थी तैयार करेंगे। 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने कहा, तो मैंने ही कहा कि स्वामी जी सबसे पहली आहुति मेरी होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले सन्यासी बनता हूँ, उसके बाद आप और सन्यासियों की लाइन को शुरू कीजिए। लगभग 6-7 सन्यासी को तैयार हुए हैं अभी अपने पास लगभग 1.5 साल का समय और है, 1.5 से भी ज्यादा का, और वानप्रस्थी तैयार हो। वानप्रस्थी और सन्यासी से मेरा मतलब है जो जीवनदानी हो, जो ज्यादा से ज्यादा समय आर्य समाज के लिए देने वाले हों, उसकी योजना बने। 2025 में आर्य समाज को बने हुए 150 वर्ष हो जाएंगे, उसका भी कोई एक व्यापक और बड़ा कार्यक्रम बने। 2026 में स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान को 100 साल हो जाएंगे, उसका भी कुछ न कुछ बड़ा कार्यक्रम बने। 2027 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो माँ भारती का लाडला बेटा हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गया था, उसके बलिदान को 100 वर्ष हो जाएंगे। और 2028 में लाला लाजपत राय जो हीरा था आर्य समाज का, जो कहता था कि ये आर्य समाज मेरी माँ है और ऋषि दयानंद मेरे धर्म पिता और धर्म गुरु हैं, उसका बलिदान के 100 वर्ष हो रहे हैं। तो लगभग 5 साल का समय हमारे लिए बहुत गोल्डन टाइम है और हम बड़े प्रोग्राम बना करके उत्साहित होकर के, निराशा की बात नहीं है। कई बार लोग निराश करने का प्रयास करते हैं और मैं 1 मिनट कह करके सत्येंद्र जी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों को उनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सत्येंद्र कुमार जी, आप जैसे लोगों को कह रहा हूँ, ये धारणा बना दी गई आर्य समाज के बारे में कि इसमें तो जी कुछ बुजुर्ग आते हैं और ये नौजवानों को नहीं आने देते हैं। इन्होंने आर्य समाज को बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 50-50 वर्ष इस आर्य समाज के लिए लगाए हैं, आप उनको कैसे ये बातें बोल रहे हैं? आपके परिवार से कोई नहीं आता, ये खुद अपना समय देकर के यहाँ आ रहे हैं। मैं इनके चरणों में नतमस्तक हूं जिन बुजुर्गों ने इस सारे समाज को बचाने का, खड़ा करने का काम किया है। हमारे बीच में दरार डाली जा रही है कई बुजुर्गों के नाम पे, युवाओं के नाम पे। किसने रोका है? आप युवाओं के लिए काम करते हैं, आते क्यों नहीं? आइए, दरवाजे खुले ना सेक्टर 13 आर्य समाज के, क्यों नहीं आते हैं? मैं तो नौजवान हूं, मैं आया हूं, आप भी आइए। मैं बहुत लोगों से इस बात के लिए झगड़े करता हूं कि आप इस बात को तो उठा सकते हैं कि नौजवानों को आना चाहिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने अपना पूरा समय इस आर्य समाज के लिए दिया है, आप उनको किसी गलत फहमी में रह करके कुछ गलत तरीके से व्यवहार करने की कोई चेष्टा ना करें। अन्यथा आर्य समाज के कार्यकर्ता उसका समाधान करना भी जानते हैं, बहुत जगह हुआ है और जरूरत पड़ेगी तो आगे करेंगे भी। मैं तो डरता नहीं। बाबा जी आज मरे कल मरे, कोई खास बात नहीं। ये जीवन ऋषि दयानंद के लिए एक एक क्षण ऋषि दयानंद और वेद की विचारधारा को समर्पित है। उनके सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए काम करेंगे। आर्य समाज में यदि किसी साईं की संध्या होगी तो विरोध करेंगे। कोई मेरा विरोध करे तो कोई बात नहीं, करो जिनको करना है, पर सिद्धांत विरोध आर्य समाज में कोई गतिविधि नहीं होने देंगे। और इन बुजुर्गों का सम्मान बरकरार रखना है। आर्य समाज के लोगों से एक निवेदन ये करते हुए कि 75 साल हम आजादी के मना रहे हैं और हमारे आर्य समाज में, आर्य समाज के चाहे साधारण सदस्य हों चाहे वैसे आते हों जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो गई है, उनका भी आप लोग अमृत महोत्सव आर्य समाज में मनाइए और उनको कहिए कि आप अपनी सारी रिश्तेदारियों को बुलाइए।
आर्य समाज में फंक्शन करेंगे, यदि आप उनका ये सम्मान करेंगे तो एक तो इन लोगों को संबल मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा कि हमने इस आर्य समाज के लिए कुछ काम किया है तो आज हमारा ये सम्मान हो रहा है। और सम्मान करने वालों की आयु बढ़ती है। इन लोगों की लंबी आयु की हमें जरूरत है, क्योंकि इनका मार्गदर्शन, और एक व्यक्ति कहता है कि बड़े बुजुर्ग, बड़े पेड़ और पुरानी बिल्डिंग भले ही किसी काम की ना हो, लेकिन उनकी विरासत बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनके अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन बड़े पेड़ों की छाया बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखना, हमारी प्राचीन विरासत की इन इमारतों को, जिंदा मूर्त इमारतों को जो है, इनको जो है सम्मान देना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। यदि हम ये कर पाएंगे तभी कह पाएंगे जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।